रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थैष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह 3 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में कहे गए। पहले श्लोक में सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान है। जो भगवान सत्य हैं। जैसे महात्मा का जब प्रारंभ हुआ था उस समय भी जो सूत जी ने वंदना की थी उसमें भी सच्चिदानंद कहकर भगवान का स्मरण किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद कौन है? तो कहा श्री कृष्ण है जो सत्य है। सच्चिदानंद को अगर संधि करें तो इसमें 3 है। एक सत है, एक चित है, एक आनंद है। ठीक है। तो सत है माने जो हमेशा ही सत्य है, सर्वकाल में सत्य है, कहीं भी झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। आदमी अभी झूठा हो जाता है, कभी सच्चा हो जाता है, कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, कभी किसी रूप में होता है, कभी किसी रूप में होता है, लेकिन ईश्वर हमेशा त्रिकाल में सत्य है। दूसरी बात, वो आनंदमय है।
उसे कोई शोक नहीं, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई भ्रम नहीं, उसे कोई उलझन नहीं, वो हमेशा आनंदमय है। ये भी ईश्वर की पहचान है। ये तीनों ईश्वर की पहचान है। वो एक तो वो सत्य है, त्रिकाल में सत्य है। दूसरा वो चैतन्य है। हम लोग कहें कि हम चैतन्य हैं, तो हम स्वतंत्र चैतन्य नहीं है, हम जड़ में चैतन्य है। शरीर क्या है? शरीर जड़ है, शरीर चैतन्य नहीं है। किसी चैतन्य के कारण शरीर चैतन्य दिखता है, लेकिन वो चैतन्य है नहीं, क्योंकि जब वो चैतन्य निकल जाता है उसमें से, तो शरीर फिर जड़ हो जाता है। मिट्टी है ना, तो कोई है जो शरीर को चैतन्य बनाए हुए है। तो वो कौन है? बोले वो वही है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो एक तो वो त्रिकाल में सत्य है, दूसरा त्रिकाल में चैतन्य है, और तीसरा त्रिकाल में वो आनंदमय है। उसे शोक नहीं, मोह नहीं, भ्रम नहीं, रोग नहीं, वो स्वतंत्र है, मुक्त है। तो यहां प्रथम श्लोक में भागवत के कहा गया वो सत्य स्वरूप भगवान जो स्वयं जन्म लेता नहीं लेकिन सबको जन्म देता है। जन्मादि का अर्थ हुआ जन्म देने वाला, पालन करने वाला और विनाश करने वाला। स्वयं पैदा नहीं होता, अनंत है, लेकिन सबको पैदा करता है। और स्वयं भूखा भी नहीं होता, उसे भूखा होने की लीला करनी पड़ती है। वो भूखा नहीं, इसलिए उसे रोटी की कामना नहीं है। हम लोग उसे, अगर भगवान को भोग लगाने में एक आध लड्डू भगवान खाने लगते तो बहुत से लोग भोग लगाना बंद कर देते, बोले ये तो खाने भी लगा, आज एक लड्डू खाया, कल दो खाएगा, परसों सब खा जाएगा, तो हमको क्या बचेगा। आदमी को यह चिंता ज्यादा रहती कि हमको क्या बचेगा, तो खाता नहीं है, वो सुगंध लेता है और वो भक्त की प्रसन्नता के लिए उसको स्वीकार करता है ना। तो वो सत्य है, चैतन्य है। शरीर जड़ है, उस चैतन्य के शरीर में होने के कारण जड़ शरीर चैतन्य मालूम पड़ता है, लेकिन वो शरीर चैतन्य नहीं है, वो चैतन्य है। और तीसरी पहचान क्या हुई उसकी? वो आनंदमय है, उसे शोक नहीं, मोह नहीं, रोग नहीं, निश्चिंत है, वो निर्द्वंद है। तो जहां बंधन है वहां शोक मोह इत्यादि वास करते हैं। जहां बंधन नहीं है, जहां मुक्ति है, वहां न शोक है, न मोह है, न रोग है। बंधन में दुख है, बंधन में दुख है। और ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो परम मुक्त है, उसको कहीं बंधन नहीं है, वो अपनी इच्छा से बंधन में आता है। जैसे जेलर अपनी इच्छा से जेल में जाता है और अपनी इच्छा से बाहर आता है, वैसे ही भगवान भी अपनी इच्छा से संसार में आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। लेकिन कैदी जिसको सजा हो गई, तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति अपनी इच्छा से जेल नहीं जाता, वो बेचारा परवशता में जाता है। वैसे हम लोग कैदी हैं, अपने कर्म के फल में इस संसार की जेल में आते हैं और जाते रहते हैं। हम परवशता में जाते हैं, ईश्वर स्वतंत्रता में अपनी इच्छा से आता जाता है। तो तीन लक्षण हैं, सत्य, चित्त, आनंद। वो सत्य स्वरूप है, वो नित्य चैतन्य है और वो आनंदमय है। तो भागवत महापुराण का जो पहला श्लोक है, उसी सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना को समर्पित है। वो सबको जन्म देता, जन्मादि, जन्मादि माने जन्म देना, पालन करना और विनाश करना। तो जो स्वयं पैदा नहीं होता सबको जन्म देता है, जो स्वयं भूखा नहीं होता लेकिन सबका पेट भरता है, पोषण करता है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता लेकिन वो अपनी इस सृष्टि का विनाश करता रहता है। तो ब्रह्मा के रूप में सबका जन्मदाता है
वो विष्णु के रूप में सबका पालन करता है और वो शिव के रूप में सबका संहार करता है। उस सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में किया गया। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद, यद जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म होते हैं, पालन होता है, मरण होता है, वो भगवान जो ऐसी माया का जन्म देता है, माया को कि जो मिथ्या है लेकिन सत्य के समान मालूम होती है नहीं लेकिन सच्ची जैसी मालूम पड़ती है। कैसी सच्ची जैसी? जैसे सपने में सच्चा जैसा मालूम पड़ता है। आंख खुल जाती है तब मालूम पड़ता है ये तो सपना था। वैसे ही शरीर छूट जाता है तब मालूम पड़ता है वो तो सपना था जो बीत गया। हर बार तो यही सपना देखते हैं, यही बात देखते हैं। किसी के पुत्र हो गए, किसी के भाई हो गए, किसी की पत्नी हो गए, किसी की बेटी हो गए। हर बार बदलते हैं, रंग बदलते हैं, स्वप्न बदलते हैं, हर बार घटनाएं बदलती हैं और जब शरीर छूट जाता है तो चैतन्य हो जाते हैं। ओहो, सपना था जो टूट गया। तो जैसे एक सपने के बाद दूसरा सपना आता है, वैसे ही एक जन्म के बाद दूसरा जन्म आता है और नए संबंध, नई घटनाएं, नए लोग, नए राग, नए द्वेष, नई ममता, नए मोह हर बार होता है। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वेनैव राजते। वो परम स्वतंत्र है और उसको क्रिया करने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमको होती है। पानी पीने के लिए गिलास चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, है ना? तो उसको तो प्यास भी नहीं है, वो सबकी प्यास दूर करता है, उसको क्या प्यास होगी? तो उसको पानी भी नहीं चाहिए और पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए। तो त्रिशावंत जीव है और ईश्वर है पूर्ण, तो परम स्वतंत्र है, स्वराट है। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो जिसने ब्रह्मा को परम गुह्य ज्ञान दिया, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया 4 श्लोकों की भागवत में जो हम सुन रहे हैं, और मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूर्य का अर्थ होता है बहुत विद्वान। सूर्य विद्वांस है, कवय है, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष, वो भी क्या कर जाते हैं? बोले मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। मोहित क्या हो जाते हैं? बोले वो जान नहीं पाते। बड़े बड़े पंडित हैं, कथा कह रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, वो जानते ही नहीं है। क्यों? तो इसका समाधान तो तुलसीदास जी ने रामायण में दिया है कि वो जान नहीं सकते, उसको जानना कठिन है, बहुत कठिन। टू अंडरस्टैंड गॉड इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। कैसे समझे, ये बहुत कठिन काम है। वो उसको हम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहें या नेक्स्ट टू पॉसिबल कहें, उसको तो निर्णय किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है ईश्वर को जान। विद्वानों को भी जान पाना कठिन हो जाता है। तो कैसे जाने? तो फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हाँ जान सकते हैं, अपनी कोशिश से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं। कैसे जान सकते हैं? तो कहा सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसके ऊपर तुम कृपा कर देते हो वही तुम्हें जान पाता है। आदमी खुद चाहे कि मैं जान जाऊं तो मुश्किल बात है, मुश्किल नहीं है, असंभव बात है, लेकिन जान सकता है। कैसे? बोले जेहि देहु जनाई, जिसको तुम कृपा कर दो, जानत तुम ही हो जाए। तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। हे भगवान, तुम्हारी कृपा से यह जीव तुमको जान पाता है। कोई बड़ा विद्वान हो तो भी नहीं जान पाता, पोथी पढ़ पढ़ के बड़ा भारी पंडित हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा है उसको साक्षात्कार करना उसके भी वश की बात नहीं है, जब तक स्वयं ईश्वर की कृपा न हो जाए ना।
तो मुह्यंत यत् सूर्य, और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कैसी माया है? तो कहा थल में जल की प्रतीति होती है, सूरज की गर्मी तेज हो तो उसमें भी जल की प्रतीति होती, पानी दिखता है कि पानी है लेकिन है नहीं। ऐसे ही इस संसार की मृगमरीचिका है, लगता है कि यहाँ आनंद होगा, सुख होगा, लेकिन मिलता नहीं है। एक सुख मिलने की संभावना पूरी होती है तब तक दूसरा दुख सामने आकर खड़ा हो जाता। तो ये इट इज ऑलवेज वेरिएबल, ये बदलता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, इसका एंडलेस जर्नी, लगातार अंतहीन यात्रा है। कहां जाकर रुकेगी ये पता नहीं लगता। तो ये बड़ी समस्या है। तो क्या करें? तो भगवान की इस माया से पार होने के लिए क्या करें? है? तो भगवान ने कहा जो मेरा स्मरण करते हैं वो माया में ताम तरंति ते। जो मेरा स्मरण करते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। मेरा स्मरण करते हैं तो तर जा, तब वो समझ जाते हैं, पार लग जाते हैं। तो तेजो वार मृताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें। तो ध्यान कैसे होगा? बोले पहले तो उसकी कथा वार्ता सुननी होगी। वो कहां है? तो कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो वेदों का एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और उस वृक्ष कल्प वृक्ष में एक फल लग गया है। फल है, कौन सा फल है? यही भागवत महापुराण। ये वेदों के कल्प वृक्ष का फल है भागवत महापुराण। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो फल लगा हुआ था उस फल को थोड़ा सा चख लिया है। किसने? थोड़ा सा चखा है, ज्यादा नहीं चखा। पूरा चखते तो न जाने क्या होता, लेकिन थोड़ा सा ही चखा है। तो थोड़े से चखने पर ये फल और अधिक मीठा हो गया। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव ने इसमें अपना मुख लगा के इस फल को और अधिक मीठा बना दिया। अमृत द्रव। तो चलो 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 चलो, मीठा फल है, इसको स्वाद लेना चाहिए। तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को पिए। पीने के लिए अधिकार चाहिए, क्या बनना पड़ेगा? पिबत भागवतम रसमालयम, मुहु रहो, बार बार पियो। मुहु माने, मुहु माने बार बार पियो। मुहु तो बार बार पियो। तो क्या बन के पियो? पात्रता क्या है? योग्यता क्या है? पीने की भी योग्यता चाहिए। पानी का स्वाद लेने के लिए प्यासा होने की योग्यता चाहिए। अगर बिना प्यास के पानी पी लिया तो पानी का स्वाद नहीं आएगा। आपने अनुभव किया होगा, आपको प्यास नहीं लगी हो, खूब पेट भरा हो और जबरदस्ती कोई कहे नहीं पानी लीजिए, पानी लीजिए, है ना? गुजरात में जैसे जाते हैं तो गुजरात में जैसे गर्मी से हारा थका कोई व्यक्ति किसी के भी यहाँ जाओ, किसी भी घर में जाओ, तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वहां की रीति नीति है, सबसे पहले वो पानी लाते हैं, सबसे पहले। लेकिन कुछ तो प्यासे हैं तो पानी का स्वाद लेंगे, तृप्ति होगी उनको। और जिनको प्यास नहीं है उनको अगर पानी दिया जाए तो पानी के वास्तविक स्वाद से वंचित रह जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? तो पानी के लिए पात्रता क्या चाहिए? प्यासा होना। अगर आप प्यासे हैं तो पानी को पीने की पात्रता आप में है, और अगर आप प्यासे नहीं हैं तो पानी का मजा आप नहीं ले सकते हैं। आप पी लेंगे, ठीक है, लेकिन एक परम प्यासे के लिए पानी की कीमत तभी मालूम पड़ेगी जब वो बहुत अधिक प्यासा होगा, तब पानी मालूम पड़ता है कि बड़ा मीठा है। इसी तरह से भागवत के इस फल को चखने का, स्वाद लेने का अगर कोई अधिकार किसी को मिलता है तो पात्रता चाहिए। और वो क्या पात्रता होनी चाहिए?
तो कहा दो में से एक बन जाइए, या तो भावुक हो जाइए या रसिक हो जाइए। ये दो गुण हैं, भागवत का रस पीना है या तो भावुक हो जाइए या रसिक हो जाइए। पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम माने मृत्यु पर्यंत पीते रहो, मरते तक। और कितनी बार पिए, वो तो कहा मुहु माने बार बार पीजिए। तो क्या बन के पीजिए, तो कहा रसिका, रसिक बन जाइए। और नहीं बन सके कोई बात नहीं, भावुका, भावुक बन जाइए। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये है पात्र, ये योग्यता। अब कहते हैं भाई, व्यास जी ने जो भागवत महापुराण लिखा है उसे छोड़कर फिर कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? इसलिए एक काम कीजिए कि जो एक बार भागवत सुनने का संकल्प लेते हैं, उनसे क्या होगा? वो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो कहा गया है उसमें पात्रता भी आ गई, प्यास भी बढ़ गई, खूब पिएंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल इतना सोचने भर से कि चलो भागवत सुनेंगे, तो उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल ये है कि ये संकल्प करते ही भगवान कृष्ण उसके मन में जाकर जबरदस्ती हृदय खोलकर कब्जा करके बैठ जाए। जबरदस्ती राग आता है, द्वेष आता है, विषय आते हैं, वासनाएं आती हैं, मोह आता है, काम आता है, क्रोध आता है, बिना पूछे आ जाता है, विदाउट परमिशन एंट्री हो जाती है इनकी। लेकिन भाई भगवान क्यों नहीं आता? बोले आ सकता है, भागवत सुनने का जैसे ही विचार करोगे, भगवान भी तत्काल हृदय के द्वार खोलकर जबरदस्ती कब्जा करके मन पर बैठ जाएगा और भगवान के गल्लो में आ गया। अब तो ठीक है ना, केवल भागवत सुनने का विचार करते ही सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, भगवान कृष्ण हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है, सुनने का विचार करते ही भगवान हृदय में आ बैठते हैं। तो इसी कथा के सुनने के लिए नैमिषारण्य में, नैमिष क्षेत्र में, घनघोर जंगल में, गोमती के तट पर शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी के समक्ष नतमस्तक बैठ गए। महाराज, हम एक यज्ञ करना चाहते, ज्ञान यज्ञम। नारद जी ने कहा था ना, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, शुक शास्त्र कथोज्वलम। वही ज्ञान यज्ञ करने के लिए सारे ऋषि बैठे। और तब 1000 वर्ष तक कथा सुने, ऐसा संकल्प लेकर बैठे। हम लोग संकल्प करते हैं 7 दिन तक कथा सुने, ठीक है ना? और ऋषियों ने क्या संकल्प किया? 1000 वर्ष तक कथा सुने। वाह, क्या बात है! चलो चलो, हम संकल्प करते हैं 1,00,000 वर्ष तक कथा सुने। कर लेना, कोई हर्ज है क्या? 1,00,000 वर्ष तक? अरे क्यों नहीं, जब उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और वो उतना कर सकते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। वो 1000 वर्ष तक सुनेंगे तो हम 1,00,000 वर्ष तक सुनेंगे। जिंदगी का ठिकाना न हो और हजारों वर्ष तक कथा सुनने का संकल्प कर बैठे, इससे बड़ी मूर्खता क्या दिखेगी? लेकिन कहते हैं संकल्प करने में क्या हर्ज है? संकल्प कर लो, निभाएगा वो। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। वो नहीं चाहता तो नहीं होगा, और वो चाहेगा तो होगा। और आदमी जो संकल्प करता है, भक्त की दृष्टि में संकल्प तो वो करता है, लेकिन पूरा भगवान करता है। हर बार लगातार जितनी बार जन्म होगा उतनी बार कथा सुनेगा, जिस जिस योनि में जाएगा उस योनि में सुनेगा। हे भगवान, हम 1,00,000 वर्ष तक तुम्हारी कथा सुनते रहें, ऐसा संकल्प करके हम लोग बैठे आज। ऋषय शौनकादयः, सारे ऋषि, शौनकादिक ऋषि बैठ गए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष तक कथा सुनने का संकल्प लेकर
विराजमान। अब ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से, भगवान कृपया हमको यह बताएं कि श्रेय की प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो। अच्छा है, सबका प्रश्न है, हमारा आपका सबका है। क्या आप लोग कल्याण नहीं चाहते हैं? कल्याण माने तो समझते हैं ना सभी लोग। क्या कल्याण नहीं चाहते हैं? क्या सुख नहीं चाहते हैं? हर कोई चाहता अंत में सब अच्छा हो जाए, है ना। शुरुआत चाहे जैसी हो, भगवान तुमने जन्म लेने में हमें इतनी तकलीफ दी, हमारी माता को इतनी तकलीफ दी, 9 माह तक उनके गर्भ में रहे, बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद रोए, बड़ी परेशानी सही। एक बच्चे ने मुझसे आके कहा, महाराज क्या हम लोग डांट खाने के लिए पैदा हुए क्या? मैंने कहा भैया तुझे क्या परेशानी है? बोले मैंने सुना है कि जब पैदा हुए थे तो रोते रोते पैदा हुए, और कुछ समझदार हुए तो मम्मी की डांट, पापा की डांट, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो, और जब स्कूल गए तो वहां भी टीचर जी हमेशा डांटती रहती है, मैडम कहती रहती है तू ऐसा मत करना, तो तुम ये नहीं करो, तुम ये होमवर्क करो, तुम वो करो, वहां की डांट खाते रहो। और उसके बाद फिर जब कहीं सर्विस लग जाए, नौकरी लग जाए, तो वहां बॉस की डांट सहो, तुम इतना लेट क्यों आए, तुमने काम पूरा नहीं किया, तुमने फाइल पड़ी हुई तैयार, तुमने वही उसकी डांट खाओ। और फिर अगर शादी हो जाए तो बीवी की डांट खाओ, वो हमेशा डांटती रहती है, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, बड़े नालायक हो, तुमको कुछ नहीं आता जाता है, तो उसकी डांट खाते रहो। और फिर अगर बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई तो बच्चे हुए, अब बच्चे बड़े हो गए तो लड़का बाप को समझाता, इतने बड़े बूढ़े हो गए, आपको बिल्कुल अकल नहीं है, आप ऐसी ऊट पटांग काम, आप हमारे काम में अड़चन ही डालते रहते हो, आप अपना काम देखो। तो लोग बच्चों की डांट सहो, और तो और नाती पोते भी डांटने को तैयार रहते हैं, दादाजी आपको तो कुछ नहीं आता, आप कुछ जानते नहीं है, आप मुझसे थोड़ा सा ट्यूशन ले लिया करो। तो क्या डांट खाने के लिए पैदा हुआ? डांट ही खाते रहो, मरते दम तक आदमी डांट खाता रहता है, पैदा होने से लेकर मरते समय तक वो बेचारा डांट ही खाता रहता है। तो किसी ने कहा भाई तुम डांट खाते हो, डांटने वालों ने भी तो कभी डांट खाई होगी। तो बोले उन्होंने डांट खाई थी तो उसका बदला हमसे क्यों ले रहे हैं? उन्होंने खाई सो खाई, हमसे क्यों बदला लेते हैं? कितनी जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन अंत भला सो भला। इसकी डांट खाई, ये दुख सहा, वो दुख सहा, ये परेशानी झेली, लेकिन अंत में तो कम से कम भला हो जाए, श्रेय की प्राप्ति, कल्याण हो जाए, किसी तरह उद्धार हो जाए। तो ऋषियों ने पूछा भगवान ये बताइए श्रेय की प्राप्ति कैसे, कल्याण कैसे होगी? और तब ऋषियों ने पूछा कि शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? क्यों बेमतलब ये कथा ही सुनते रहे, कहानी किससे सुनते रहे? उसका बेटा ये हुआ, उसने वो शादी की, उसने ये गलती की, और उसने ये की, शास्त्र में वही तो सब लिखा हुआ है, वही बार बार सुनते रहे। अरे कुछ है भी इसमें? तो शास्त्रों का सार क्या है, आप हमें तत्व बता दीजिए, और फिर हम ठीक है समझ जाएंगे। तो आप शास्त्रों का सार सुना दीजिए। ये दूसरा प्रश्न। एक प्रश्न और करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान जो अवतार लेते हैं, अच्छे खासे बैठे हुए थे, झंझट में पड़ गए, रामावतार हुआ तो परेशानी में पड़े, 14 वर्ष वनवास को झेला, रावण के चक्कर में पड़ गए, और पत्नी के वियोग में दुखी होते वन वन घूमते रहे। आखिर क्या जरूरत थी ये सब ऊटपटांग काम करने की? वहीं अपने धाम में रहते, बेकार आए यहाँ, रोते रोते फिरे जंगल में। और कृष्णावतार हुआ तो उसमें भी परेशानी रही, धक्के ही खाते रहे, मैया की मार खाते रहे, और माखन खाते हुए पकड़े गए तो गोपियों की डांट खाई। और फिर जब वहाँ मामा जी के साथ में लड़ाई हो गई, कंस मामा को मारना पड़ा, और लड़ते ही रहे, परेशानी में झेलते रहे। कोई क्या जरूरत है? आप चैन से बैठिए तान के, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, क्या जरूरत है? तो कोई सवाल उठा सकता है भगवान से, तो ये आप क्यों झंझट में पड़ते हो? हम ही बहुत हैं झेलने के लिए, आप क्यों उस झंझट में पड़े? तो ऋषि यही सवाल कर रहे हैं कि महाराज भगवान के अवतार का कारण क्या है, ये हमको बताइए। स्वावतार प्रयोजनम किम प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है, ये आप हमको बताइए।
चौथा प्रश्न किया, भगवान ने अगर अवतार लिया तो भगवान ने लीला कौन सी की, क्या चरित्र क्या किया, कौन कौन सी लीलाएं की? क्योंकि लीला ईश्वर की होती है, मनुष्य की नहीं होती। मनुष्य लीला नहीं होती, ईश लीला होती। तो भगवान ने कौन कौन सी लीला की, ये भी आप हमें बताइए। एक प्रश्न और करते हैं, भगवान जैसे कृष्णावतार हुआ, जैसे राम अवतार हुआ, तो और भी अवतार हुए होंगे, तो कौन कौन से अवतार हुए ये भी हमको बता दें। और छठा प्रश्न किया शौनक जी ने कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए धरती पर पधारे थे, तो जब अपने धाम में चले गए, यदुवंश का विनाश हो गया, और जब भगवान अपने धाम में चले गए तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया ये भी हमको, धर्म कहां गया, ये प्रश्न। कथा को समझ समझ कर कहना और सुनना, उसमें आनंद है। और कथा कहने वाला कहता जाए और सुनने वाला मूड हिलाता जाए, तो उसमें आनंद नहीं है। कथा को समझिए जरा, क्या कह रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब हो रहा है। शौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी ने उत्तर दिया। सूत जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। पहला प्रश्न था, भगवान श्रेय की प्राप्ति कैसे? तो कहा भक्ति से ही, भजन से ही श्रेय की प्राप्ति हो। और भक्ति कैसी हो? निष्काम भक्ति। दो तरह की भक्ति है, एक सकाम है और एक निष्काम है। एक अप्रतिहता है, निरंतर, कभी समाप्त नहीं होती, उसकी निरंतरता बनी रहती है। अभी काम बन गया तो प्रेम करते हैं और काम नहीं बना तो द्वेष करने लगे, ऐसा नहीं है। हमेशा हम हर हालत में तुमसे प्रेम करेंगे, तुम हमें प्रेम करोगे तो भी, और तुमसे रुष्ट हो जाओगे, तुम हमें मारोगे भी, तो हम उसको भी तुम्हारा प्रेम जानकर स्वीकार करें। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, है ना, तुम हमसे प्रेम न भी करो तो भी करते हैं, और तुम हमारे ऊपर दुख के पहाड़ भी तोड़ दो और तुम सोचते होगे कि हम तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे, तो हे सांवरे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम लाख दुख में डूबे रहेंगे, हम वक्त के बहुत से चाबुक सहते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, लेकिन तुमको छोड़ने को तैयार हम नहीं। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तुम कहते हो मैं छोड़ दूं, आ जाओ, बराबर की लड़ाई, बराबर की टक्कर है। नयूं घनश्याम, तुम चाहते हो मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा। नयूं घनश्याम, तुमको दुख से घबरा कर के छोड़ूंगा। नयूं घनश्याम, नयूं घनश्याम, तुमको दुख से घबरा कर के छोड़ूं। नयूं घनश्याम, तुमको दुख से घबरा कर के छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं कुछ भी, जो छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो मैं कुछ भी तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा
भी तमाशा करके छोड़ूंगा न यूं घनश्याम। मेरी रुसवाइयाँ देखो, मेरी रुसवाइयाँ देखो, मज़े से शौक से देखो। मेरी रुसवाइयाँ देखो, मज़े से शौक से देखो। तुम्हें भी मैं सरे बाजार, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा न यूं घनश्याम। तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। प्यारा है वो, और उसका दिया हुआ दर्द भी प्यारा है क्योंकि उसने दिया है। तो तुम अगर दर्द भी देते हो तो वो भी मुझे स्वीकार है, उससे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। और दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, और उस स्थिति में पहुंचकर कोई भी भक्त चाहे जो हो जाए, लाख ईश्वर परीक्षा लेता हो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक पल में ही जो धर्म परिवर्तन को तैयार हो जाते हैं वो सच्चे भक्त नहीं है। अरे हर हालत में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है, जैसे वो रखता है उसमें मैं खुशी है। और इसलिए अप्रतिहता, कभी नष्ट न होने वाली भक्ति हमेशा हृदय में रहे, वही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। तुमने पूछा कि शास्त्रों का सार क्या है, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं किसी तरह से इस जीव को भगवान में भक्ति हो जाए, यही शास्त्रों का सार। किसी तरह प्रेम हो जाए। किसी ने कहा ये यज्ञ क्यों करते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं, कथाएं क्यों करते हैं? बोले भैया जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा,
और कथा सुनोगे तो तुमको बहुत धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, ये अनुष्ठान करोगे तुमको अमुक वस्तु मिलेगी। अभी क्या मतलब है? यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, संसार दे रहे हो बदले में? बोले देवे नहीं रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं। आदमी की आदत है लोभ करने की, तो आदमी को लोभ देते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। बोले फिर क्या? जो हम करने को कह रहे हैं, भजन करने को कह रहे हैं, यज्ञ करने को कह रहे हैं, कथा सुनने को कह रहे हैं, तो जब ये कथा सुनने लगेगा, यज्ञ करने लगेगा, भजन करने लगेगा, तो करते करते इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो और कोई वस्तु मिले न मिले, लेकिन भजन की आदत तो पड़ ही जाएगी, और जिसको भजन की आदत पड़ जाएगी उसको भगवान मिल ही जाएगा। संसार मिले न मिले, लेकिन भजन करने से भगवान जरूर मिल जाएगा। इसलिए यज्ञ, कथा, वार्ता, अनुष्ठान, ये सब जीव को भगवान के भजन में लगाने की एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। आदमी लग तो सही, पहले तो भजन में लग जा। बोले ये मिलेगा वो मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, पुत्र मिलेगा, संसार मिलेगा। बोले अगर नहीं मिला तो वो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आस लगा बैठोगे तो वो करने लगोगे, और जब करने लगोगे तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। बोले आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई बात नहीं। जैसे तमाशबीन खड़े रहते हैं और तमाशा करने वाला कहता है मैं देखो अभी इस बच्चे का सिर काट दूंगा, तमाम भीड़ लगी, मजमा लगा हुआ है, सिर कटेगा, ओहो। और सारी बात घुमा फिरा के अंत में जब वो तमाशा समाप्त करता है तो किसको पूछता है अरे भाई वो सिर तो काटो। बोले अजी कितनी मुश्किल से तो बच्चा पैदा किया है, इतनी मुश्किल से पाला है, इतना बड़ा किया, मैं सिर क्यों काट दूं? बोले तमाशा फिर होगा, आप चलो। बोले फिर इतनी देर रोके क्यों रखा? बोले तुमको खड़े रखने के लिए रोका, तुम तमाशा देखने फिर आओगे, बार बार आओगे, तो ये तो अपना काम है, धंधा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो भैया सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, इन बातों में उलझाकर जीव में भजन करने की आदत डालना ही एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है, लोगों को भगवान से प्रेम हो जाए। तो भक्ति ही हो जाए, ये शास्त्रों के अंदर एक कारण है, यही शास्त्रों का सार है। भगवान के चरणों की शरणागति में ही कल्याण है। और जो पूछा कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भाई धर्म की स्थापना हो और जीव में धर्म के प्रति आसक्ति हो, धर्म पर चले, इसलिए भगवान अवतार धारण करते हैं। जहां तक भगवान की लीला है तो भगवान ने अवतार लिया देवकी के गर्भ से, तो उन्होंने बहुत ही लीलाओं से प्रेम का जीव के अंदर संचार किया। बांसुरी बजाई, गोपियां आई। कोई सांसारिक व्यक्ति इस तरह से आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकता, ईश्वर ही कर सकता है। एक बांसुरी के बजने से एकदम व्याकुल हो जाती थी गोपी। तो हृदय में प्रेम का उद्रेक करने के लिए ईश्वर ने अपनी विभिन्न आनंदमयी लीलाएं। लोग ये तो कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये भाई मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान मेरा है। तैयारी नहीं होते, भगवान ने कर लो कोई बात नहीं। तुम कभी नहीं कहते कि भगवान मेरा है, तो लो मैं तुम्हारा भाई हो जाता हूं, मैं तुम्हारा प्रियतम हो जाता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हो जाता हूं, यशोदा का लाल हो जाता हूं, मैं तुम्हारा सखा हो जाता हूं, तुम्हारे साथ बंसी बजाता हुआ गऊओं के पीछे पीछे गोचारण करूंगा। अब तो कहोगे कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तो सांसारिक जीव में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान ने इन लीलाओं को किया। नंद बाबा के पुत्र बन गए, ग्वाल बालों के सखा बन गए, गोपियों के प्रियतम बन गए, किसी भी भाव से। ये भगवान की अनेक लीलाएं हुई। यही भगवान का अवतार का स्वरूप वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार, अलग अलग अवतार भगवान के होते हैं। जैसे युग की आवश्यकता थी, भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। वामन हुए, मत्स्य हुए, मोहिनी हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, यज्ञ हुए, नर नारायण हुए, नारद, कितने 24 अवतारों का उल्लेख यहाँ था। और पूछा गया कि अंत में भगवान जब अपने धाम में गए
तो धर्म कहाँ गया जिसके लिए वो आए थे संसार में? तो कहा धर्म है भागवते स्थितः, धर्म भागवत में भगवान ने रख दिया। बोले अब तुम भागवत सुनना तो धर्म को समझ जाओगे। धर्म को समझने के लिए भागवत का सुनना जरूरी है, लेकिन धर्म को ये मत समझना कि जो आजकल व्याख्या धर्म की करते हैं वो धर्म नहीं है। शास्त्रों की व्याख्या धर्म की अलग है। धारणा धर्म है, धर्म व्यापक है, सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सब जगह है, वो सब में है। वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सब में है। वो धर्म माने सत्य बोलना, माने ईमानदारी करना, माने सब में प्रेम करना, माने भाईचारे से रहना, माने परोपकार करना, यह है धर्म। माने भय नहीं करना, निर्भीक हो जाना, यह धर्म है। धैर्य रखना, यह धर्म है। भगवान ने इसी की स्थापना के लिए अवतार लिया था और तब भागवत में उसको स्थापित कर दिया। कहा आगे से जो भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे और उस श्रवण किए गए का चिंतन करेंगे तब उन्हें धर्म अवश्य ही मिल जाएगा। इसी में छाया हुआ है। इसमें से निकालने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, मन मस्तिष्क को थोड़ा कष्ट देंगे तो धर्म का वास्तविक स्वरूप निकल कर आ जाएगा। यों भगवान के अनेक अवतार और भगवान के अपने धाम में गमन के बाद धर्म की भागवत में ही स्थिति वर्णन करने में आई। नारद एक बार घूमते हुए पहुंच गए सरस्वती के किनारे पर। वहां व्यास जी का एक बहुत बड़ा आश्रम था। दुखी थे व्यास जी, परेशान थे। आदमी दूसरों से कम परेशान होता है, अपनों से ज्यादा होता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। पति पत्नी से जितना परेशान हो सकता है, पत्नी पति से जितना परेशान हो सकती है, बाप बेटे से परेशान हो सकता है, भाई भाई से परेशान हो सकता है, अपनों से ज्यादा होगा, दूसरे से उतना नहीं होगा। ये स्वाभाविक बात है। और प्राय आदमी दो चार को कहता भी फिरता है, वो मेरा लड़का ऐसा मानता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा भाई ये मेरी बात सुनता नहीं, क्या करूं। बाप कहता है अपनी बात, बेटा कहता है अपनी बात, भाई कहता है अपनी बात, परेशान है, सब परेशान है। क्या सोचकर व्यास ने कुरुवंश आगे चलाया। जिस व्यास की कृपा से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जिस व्यास की कृपा से पांडु का जन्म हुआ, और जिस व्यास की कृपा से विदुर जैसे ज्ञानी का जन्म हुआ, उसी वंश में जब आपस में ही युद्ध की भूमिका बन गई तो सिर पर हाथ रखे हुए व्यास बहुत दुखी हुए। मैंने इसलिए पैदा किया था कि लड़ो आपस में। किसी बाप के दो बेटे आपस में मुकदमा ठोक रहे हों और महाभारत युद्ध की तैयारी करते हों तो उनकी यह स्थिति देखकर किस पिता को दुख नहीं होगा। शायद व्यास के अंदर मन की स्थिति ऐसी ही बन गई थी। तब आए नारद। जब जब आदमी दुखी होता है तो उस दुख के समय में एक संत की भूमिका का प्रारंभ होता है। आप जब नाटक सुनते हैं, देखते हैं, कथा सुनते हैं तो उसमें ऐसे अवसर पर जब व्यक्ति दुखी होता है तो किसी संत की एंट्री होती है, वो जरूरी होती है। क्योंकि दुखी आदमी की जिंदगी में अगर कोई सुख देने वाला होता है तो वो संत ही हो सकता है, परम त्यागी। और सबको अपना अपना व्यसन है। व्यास को लिखने का व्यसन है तो नारद जी को कीर्तन का व्यसन है, उपदेश देने का व्यसन है। घूमते हुए नारद जब सरस्वती के तट पर शम्याप्राश नाम के आश्रम में जा पहुंचे तो व्यास सिर पर हाथ रखे हुए उद्विग्न चित्त विराजमान थे। और तब नारद जी ने देखा व्यास दुखी है। क्यों दुखी हैं आप? बोले लड़ रहे हैं ये सब। मैंने इनको लड़ने के लिए पैदा नहीं किया था, मैंने एक उज्जवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया था। और मेरी उत्पन्न की हुई सृष्टि जिसमें मैंने तपस्या का योगदान किया वो ऐसी स्थिति में जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या करूं? तब नारद ने कहा अब वो कीजिए जो मैं कहूं। आपने सब कुछ लिखा लेकिन आपने कृष्ण चरित्र नहीं लिखा।
मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और गांव में आए हुए वेदवादी विद्वानों के उपदेश से मेरी मति खुल गई। विद्वान ब्राह्मणों की पत्तल में बची हुई जूठन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। कालांतर में नारद कहते हैं कि मेरी मां की मृत्यु सर्प के दंश से हो गई, लेकिन भगवान से मिलन की आस पैदा हो गई। और तब आकाशवाणी हुई कि मुझे भगवान मिलेंगे, मैं उनका पार्षद बनूंगा। उस आकाशवाणी के ही प्रतिफल में आज मैं भगवान का परम प्रिय पार्षद हुआ। व्यास, आप उठाइए लेखनी, उठाइए कलम, लिखिए इतिहास भगवान का, लिखिए लीला भगवान की, गुणानुवाद कीजिए श्री कृष्ण का। बहुत कुछ लिखा, जब तक कृष्णार्पण नहीं हुआ तब तक कुछ भी लिखने का कोई अर्थ नहीं है। और तब नारद ने व्यास को प्रेरणा दी भागवत महापुराण लिखने की। नारद ने भागवत के 4 श्लोक सुनाए थे और व्यास ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दिया और भागवत महापुराण की सृष्टि हुई। संसार के सारे भक्तों के कल्याण के लिए भागवत महापुराण की रचना हुई। इनके ऋण को कौन चुका सकता है। भारतीय संस्कृति के आदि लेखक, आदि ज्ञाता, आदि ऋषि, आदि पुरुष, ऐसे वेदव्यास जिन्होंने ज्ञान के भंडार को अपनी लेखनी से प्रकट कर दिया, उनका कर्जा भारतीय संस्कृति का कोई भी पुरुष चुका नहीं सकता। और भागवत महापुराण की रचना हुई। श्री व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को यही भागवत पढ़ाई। रक्त में है, संस्कार में है, पूर्व जन्म का संस्कार, भगवत कृपा की कृपा का जो फल है उसका प्रकटन, और साथ ही साथ पारिवारिक संस्कार। एक ऋषि पुत्र, एक ज्ञानी का बेटा परमहंस शुकदेव अपने पिता से ज्ञान अर्जित करके भागवत महापुराण का महान उद्गाता प्रसिद्ध हुआ। लक्षण तो प्रकट हो गए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, पता लग जाता है क्या बनेगा। यम प्रव्यजन्तमनुपेतमपेत द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े प्रबल विरागी वैराग्यवान श्री शुक, और पिता पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे दौड़ पड़े। ऐसा वैराग्य, जन्मते ही वैराग्य पैदा हो। ऐसे शुकदेव को हम प्रणाम करें जिन्होंने जन्मते ही वैराग्य को धारण कर लिया। भागवत महापुराण के महान वक्ता प्रवक्ता श्री शुकदेव, जो व्यास के वंश को उजागर करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए, अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे श्री शुकदेव कैसे आगे कथा कहेंगे और भागवत के महान श्रोता महाराज परीक्षित कैसे कथा सुनेंगे, ये चर्चा हम आपके समक्ष कल करेंगे। आगे की चर्चा कल ठीक 2 बजे उपस्थित होंगे। इंग्लिश टाइम, अंग्रेजी टाइम ठीक 2 बजे, 2 से 6 का समय। आज प्रथम दिवस था, थोड़ा कुछ विलंबी हुआ, लेकिन कल से ठीक समय पर आप पधारेंगे, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। श्री महाराज सूत ने नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों के समक्ष ये 7 दिवसीय कथा सत्र का विराम दिया है, और द्वितीय दिवस की कथा के लिए पुनः सारे ऋषि कैसे उपस्थित होंगे, सूत जी क्या कहेंगे, शुकदेव जी क्या कहेंगे, महाराज परीक्षित को कैसे शाप लगेगा, वो सारी कथा हम आपके समक्ष कल वर्णन करेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। गोविंद गोपाल गा
प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ, आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल गाओ, आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ, आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंदा 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 गोविंदा। गोपाला 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 गोपाला। गोपाला 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 गोपाला। गोविंद गोपाल आओ, आकर के दर्श दिखाओ दिखाओ श्याम। गोविंद गोपाल आओ, आकर के दर्श दिखाओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। हरि आकर के दर्श दिखाओ। हरि आकर के दर्श दिखाओ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य आदग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण
अलगाऊ को छोटो भैया, अलगाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया, रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया, अपनो सर्वस इन दीजय, अपनो सर्वस इनको दीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, तो तरि बोलन मधुर